पूरिया। अच्छा सही है। पिछली तुम्हारे पास अभी कैलकुलेटर है कि नहीं है? चलो अगर है या नहीं है मुझे बता देना, फिर मैं सारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एक साथ कवर कर लूँगी आज, क्योंकि हमने अब वेक्टर का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। तो अब हमने नहीं, मेरे नेट का प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरफ से बिल्कुल स्क्रीन भी क्लियर है और आवाज़ भी क्लियर है। तुम अपना देखो। ठीक है। अच्छा है कैलकुलेटर तो हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन पहले मैं ये थ्योरी कवर करवा दूँ, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, सारे एक साथ ही कर लेंगे। तुम फॉर्मूले याद कर लेना वेक्टर के सारे ना। वेक्टर कवर कर लिया था हमने, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब कर लिया था। ठीक है, अब हम करने वाले हैं अगला जो हमारे पास इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है। वो है हमारे पास स्पीड। मेरे पास स्क्रीन ब्लर नहीं है, तुम्हारे पास होगी। तुम एक काम करो, बुक खोल लो अपने पास। सही है। तो स्पीड क्या होती है कि कोई भी चीज़ जो डिस्टेंस कवर कर रही है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, एक गाड़ी है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करती है ना। तो अब वो गाड़ी जब एक तरफ से चल के, एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पर जा रही है, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी। ठीक है, किस स्पीड से वो उसने वो डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, उसको हम नाम देते हैं स्पीड का। यानी एक चीज़ जो डिस्टेंस कवर करे विद इन टाइम में, उसको हम नाम देते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डी अपॉन टी। डी ऊपर डिस्टेंस है, नीचे टी हमारे पास डिस्प्ले टाइम है, सॉरी। ठीक है, अब हमारे पास जो है, क्योंकि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी कैसे? क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर होता है, और डिस्टेंस स्केलर स्केलर है। डिस्टेंस यानी कोई डायरेक्शन नहीं होती डिस्टेंस की, और टाइम ऑलरेडी स्केलर है। तो हमारे पास स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होती तो वेक्टर होता, पर यहाँ पे डिस्टेंस की बात हुई है। स्पीड में हमेशा डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट आती है। तो हमारे पास जो है, हमारे अब ऊपर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो स्पीड का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। सही है। और बाकी इसकी डायमेंशन दी हुई है, ये निकालने का तरीका हम चैप्टर 1 में सीखेंगे। पर वैसे याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज में आता है, बोर्ड के एमसीक्यूज में डायमेंशन निकालने के लिए आती हैं। ठीक है, फिर स्पीड की तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करो तो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओवर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आपके पास एक चीज़ है, उसकी पहले स्पीड फॉर एग्जांपल 8 थी। ठीक है, पहले उसकी स्पीड थी 8। सही है, बाद में हो जाती है 4। अब मुझे ये तो उसका एवरेज निकालना है कि उसकी नॉर्मल स्पीड क्या चल रही है, यानी कि एक टाइम बढ़ गई, एक टाइम कम हो गई, इन दोनों के बीच का हल निकालने के लिए हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या होगा? मैंने 8 को 4 में प्लस कर दिया, डिवाइड करवा दूंगी 2 से, तो हमारे पास 12 डिवाइड बाई 2 6। यानी कार की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी? 6 थी। अच्छा, जहाँ समझना है मुझे मैसेज में बता देना। ये एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है कि आप फॉर एग्जांपल दो स्पीड्स के बीच का जो है ना, वो फासला निकाल सके। और उन्होंने डेफिनेशन में ये बताया था, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो एवरेज स्पीड होती है वो हमेशा या तो ज़्यादा होगी या इक्वल होगी किसके? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। ठीक है, ओवर गिवन ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम की मुद्दत को रखते हुए, इस तरीके से। ठीक है, the two are equal only if the path length is equal to the magnitude of the displacement। दोनों बराबर हो सकती हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, अगर दोनों की जो पाथ की लेंथ है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी उसकी जो वैल्यू है, लेंथ की जो भी वैल्यू है ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी जो दोनों डिस्टेंस कवर कर रही हैं वो बराबर रख लिया जाए, तो दोनों की स्पीड बराबर हो सकती है। कंडीशन बताइए। फिर हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। यानी एक एक कार है, वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 5 सेकेंड्स के अंदर, तो जो है वो टाइम डिस्टेंस जो है वो इक्वल कवर कर रही है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कार तुम ले लो फॉर एग्जांपल, तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे और टाइम भी जो है वो इंटरवल जो है वो भी इक्वल हो, बराबर रहे, चेंज ना हो, दोनों बराबर रहें, तो उस स्पीड, उस कार की स्पीड या उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म, यानी कॉन्स्टेंटली एक ही है, यानी स्पीड। ठीक है, 1 है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर तुम इसमें यूनिफॉर्म क्या है, 2 मिनट, स्क्रीन ब्लर हो रही है। हाँ,
इसमें यूनिफॉर्म अब कैसे आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है, हमारे पास टाइम भी 5 सेकेंड है, यूनिट फॉर्मूला होता है डी अपॉन टी, ठीक है, डी 5 है, टाइम 5 है, दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया, आंसर 1 आ गया ना। तो यूनिफॉर्म उस चीज़ को कहते हैं जिसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और हमारे पास इस तरीके से अगर इक्वल डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 10 है और टाइम भी 10 सेकेंड है तो फिर से 1 आ जाएगा, तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी तो उस चीज़ की स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। तीसरी हमारे पास इंस्टंटेनियस स्पीड। इंस्टंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके उसकी स्पीड को, किसी चीज़ की स्पीड को देखते हो किसी भी टाइम के अंदर, तो उसको हम कहते हैं इंस्टंटेनियस स्पीड। यानी इंस्टंटेनियस का मतलब ये अचानक से होता है, यानी किसी भी वक्त आप जाके उसकी स्पीड मेजर कर लो कोई भी पॉइंट पर, उसको कहते हैं, ठीक है। फिर इसका ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वैसे न्यूमेरिकल वगैरह में यूज़ नहीं होगा पर ये वैसे लिखने के लिए आ सकता है, लेकिन तुम फिर भी देख लेना इसके फॉर्मूले को। ये पूछते हैं ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल शायद से एमसीक्यूज में फॉर्मूला पूछ लें आपसे कि ये कौन सी स्पीड का फॉर्मूला है, तो आपको बताना होगा, सही है। तो यहाँ तक समझ में आ गई ये तीनों स्पीड और स्पीड की टाइप्स आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला स्पीड का याद रखना, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और इसका यूनिट भी, क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला एमसीक्यूज में यूज़ होगा, ठीक है। अब आगे देखें तो हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता, वेलोसिटी और स्पीड का तकरीबन आगे फॉर्मूला भी सेम ही है, बस फर्क कहाँ आ जाता है, वहाँ डिस्टेंस यूज़ हुआ था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यूज़ होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन द टाइम इंटरवल के अंदर अंदर, उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी। इसकी डायरेक्शन होती है, यानी एक चीज़ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अपना जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है। तो जब डायरेक्शन आती है मैग्नीट्यूड होता, ठीक है, जब डायरेक्शन आ जाती है तो कौन सी क्वांटिटी आ जाती है, वेक्टर। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। इन्होंने वाजे किया, डायरेक्शन मेंशन किया, स्पीड में मेंशन नहीं था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी का, ठीक है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है, टाइम का यूनिट दोबारा से सेकंड है, मीटर पर सेकंड सेम आएगा जैसे स्पीड का फॉर्मूला था। जब इनका यूनिट सेम होता है तो डायमेंशन भी सेम आती है, तो इन दोनों की भी डायमेंशन सेम रहेगी। यहाँ तक ये समझ में आ गया। अच्छा, फिर आगे इन्होंने हमारे पास ग्राफ दिखाए हैं। अम, तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना, अभी तो नहीं है। हाँ, अगर होगा तो मैं देख लूँगी, एमडी कैट के लिहाज से इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे तो शायद से नहीं आएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं एवरेज वेलोसिटी पर। जैसे हमने एवरेज स्पीड की बात की थी वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, इट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम। हाँ, ये ग्राफ तुमने नहीं करने, ये वो बच्चे जो एमडी कैट ई कैट देते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ पीछे जो हमने करना था वो वेलोसिटी की डेफिनेशन थी, वेलोसिटी का यूनिट था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था और डायमेंशन थी, और कौन सी क्वांटिटी है ये पता होना चाहिए। वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, वी से वेक्टर याद रखना, सही है। अब आ जाओ एवरेज वेलोसिटी पर। हाँ हाँ, उसकी भी जैसे स्पीड की टाइप्स थी वैसे ही इसकी भी टाइप्स हैं, इतना फर्क नहीं आएगा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट्स द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। एक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने पूरे टाइम एक टोटल टाइम के अंदर कितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर की है, उन दोनों को आपस में डिवाइड करवा दो तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इफ द इंस्टंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स इक्वल टू एन एवरेज वेलोसिटी, कहने के अगर कभी ऐसा हो कि आपने फॉर एग्जांपल किसी भी पॉइंट पे हमने एक वेलोसिटी ले ली एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और वो वेलोसिटी की वैल्यू आती है 5 और हमने जो एवरेज निकाली उसकी भी वैल्यू 5 है, दोनों बराबर हो जाए, तो ऐसे में हम बॉडी को क्या कहते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन याद रखना, अगर कभी ऐसा हो कि इंस्टंटेनियस वेलोसिटी और हमारे पास एवरेज वेलोसिटी दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो वो बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, ठीक है।
मैथमेटिकली इन्होंने बताया कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कंसिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, ऊपर आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, v इज इक्वल्स टू डेल्टा आर, नीचे डेल्टा टी है हमारे पास, जो डेल्टा आर है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो ये इसका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। आपने दो अब अगर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल एक एक्स एक्सिस आई एक्सिस होता है और जे का मतलब